ऑलमोस्ट हाफ द वर्किंग वर्ल्ड, अ स्टैगरिंग 48% एडमिट करते हैं कि वो ऑलरेडी बर्नड आउट हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? ये हसल कल्चर जो है हमें सिखा रहा है काम ही जीवन है। अब मुझे एक बात बताओ, श्री कृष्ण ने कब ये कहा था कि हसल करो, फल की चिंता मत करो? उस कर्म से उनका मतलब था हमारे रोजमर्रा के एक्शंस, डील्स। अब हम फल की अपेक्षा में ही काम किए जा रहे हैं और फल हमें कद्दू नहीं मिल रहा। मेरी फिलॉसफी सिंपल है, लाइफ काम नहीं है, काम लाइफ का हिस्सा है। हसल कल्चर ने हमारे दिमाग में ग्लिच डाल दिया है। अगर तुम वर्कaholic नहीं हो तो तुम लेजी हो, अगर तुम बिजी नहीं हो तो तुम बिहाइंड हो, अगर तुम ऑफिस में बन नहीं रहे हो तो तुम सक्सेसफुली नहीं हो। मतलब काम हमने ही इन्वेंट किया और अब काम हमारा इन्वेंटर बन गया। फनी ना? तो सच क्या है? काम एक सिस्टम था जिसे हमने बनाया, हमने डिजाइन किया। पैसा, क्लॉक, कैलेंडर, डेडलाइंस हमने डिसाइड किया। तो फिर काम हमारे ऊपर डिसीजन कब से ले रहा है? हम तो काम से पहले एग्जिस्ट करते थे ना, और काम के बाद भी करेंगे। काम हमारा क्रिएटर नहीं, काम हमारा टूल है। आज की तारीख में दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक जो काम के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, जिनकी हेल्थ, स्लीप, रिलेशनशिप सब खत्म हो गया है क्योंकि काम उनकी लाइफ है। और दूसरे जो काम ढूंढने के बोझ के नीचे दबे हुए हैं, उनकी एंजाइटी, फियर, आइडेंटिटी सब हिल गया है क्योंकि उनके पास काम नहीं है। दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं और दोनों की स्ट्रगल भी एक ही प्रॉब्लम से पैदा होती है, काम। हमने काम को ज्यादा पावर दे दी, एक ऐसी पावर जिसका वो हकदार ही नहीं था। मैंने भी देखे हैं ये दोनों स्टेट्स। काम हो तो मैं घुल जाती हूँ, काम नहीं हो तो मैं जल जाती हूँ। यहाँ काम स्थायी नहीं है, काम तो कभी स्थायी था ही नहीं, तो बैलेंस कहाँ से आएगा? बैलेंस का ये मतलब नहीं कि लाइफ परफेक्ट लग रही हो। बैलेंस का ये मतलब है कि काम का रिमोट आपके हाथ में हो, आपका रिमोट काम के हाथ में नहीं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से ग्लोबली 12 बिलियन वर्क डेज हम गवा देते हैं। अब यूएई में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.9% ही है, मतलब जॉब मिलना मुश्किल नहीं है। उसके बावजूद काम करने वाले 66% लोग रिपोर्ट करते हैं कि वो बर्नड आउट हैं। रिमाइंडर, काम लाइफ नहीं, लाइफ का एक हिस्सा है। जैसे कि एक बुक का चैप्टर, पूरी बुक नहीं। और अगर जिस चैप्टर पे तुम हो वो चैप्टर तुम्हें बोरिंग, टॉक्सिक, एग्जॉस्टिंग लग रहा है तो वो बुक बंद कर दो। उसे हाथ में पकड़ के कोसते रहने से बुक अच्छी नहीं हो जाएगी, दूसरी बुक उठा लो। हमें लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब खा जाएगा। मैं आपको बता दूं, काम हमेशा से रीइन्वेंट होता आ रहा है। हम फूड हंटर्स, गैदरर्स से एग्रीकल्चर करने लगे, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट से फ्रीलांसर, फ्रीलांस से क्रिएटर इकोनॉमी। अब टाइम आ गया है कि हम काम को फिर से रीइन्वेंट करें, वर्क को अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से रीशेप करें, मेंटल हेल्थ के हिसाब से हम स्केड्यूल करें, अपने ड्रीम्स के हिसाब से उसमें एनर्जी दें। काम को रीइन्वेंट करने के 3 सिंपल तरीके हैं। नंबर 1, वर्क फॉर आवर्स की जगह वर्क फॉर आउटपुट। ये पुरानी दुनिया का रूल है, आज भी मैक्सिमम लोग उसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। 9 से 6 का क्लॉक, जितने घंटे काम उतनी सैलरी, बॉस देखे कि तुम बिजी हो। टाइम इज इक्वल टू वैल्यू। होता क्या है, लोग दिखावा करते हैं कि वो ऑक्यूपाइड हैं। और ये मॉडल क्यों बना? क्योंकि इंडस्ट्री एरा में हम मशीन थे, घड़ी चलती थी तो काम होता था। प्रॉब्लम, गारंटीड बर्नआउट। क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो सिर्फ घंटे भरने के लिए काम होता था, उसको क्लॉक वर्क कहते हैं, वर्सेस वर्क फॉर आउटपुट। ये नया रूल है जो इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन, स्टार्टअप्स सब फॉलो कर रहे हैं। इसका कोर आइडिया बड़ा सिंपल है, तुम वैल्यू दो, रिजल्ट दो, इम्पैक्ट दो, बस। आवर्स इररेलेवेंट, टाइम कितना लगेगा नो वन केयर्स। तुमने क्या आउटपुट दिया, तुमने क्या वैल्यू ऐड किया, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, स्टॉप ग्राइंडिंग, स्टार्ट अलाइनिंग। क्या तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच भी करता है? अगर नहीं करता तो जॉब चेंज कर दो, खुद को चेंज मत करो। हाल ही में एक रील वायरल हुई थी, एक यंग लड़के की जिसने अपना वीडियो डाला था कि उसे उसका जॉब पसंद नहीं है और वो क्विट करने की सोच रहा है। उसका वर्क एनवायरनमेंट टॉक्सिक है और वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा था घर पे बैठ के और अपने
फॉलोअर से पूछ रहा था कि उसको जॉब क्विट करनी चाहिए या नहीं। और एक दिन उसने अपने गट की इंस्टिंक्ट फॉलो की और पेपर डाल लिया। वेरी श्योर उसके आगे लाइफ पीसफुल होगी। नंबर 3, लाइफ फर्स्ट कैलेंडर, यानी दिन में लाइफ पहले ऐड करो, काम बाद में आने दो। आपका वॉक, जिम, पेट्स, फैमिली, वेल बीइंग, योगा, मेडिटेशन, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। काम उसके बीच में फिट करो, नॉट द अदर वे अराउंड। अभी हाल ही में एक बहुत ही पॉपुलर पॉडकास्ट में इलॉन मस्क ने कहा था कि काम आगे फ्यूचर में ऑप्शनल होगा। पूरी दुनिया हिल गई है क्योंकि हमने काम को यहाँ बिठा के रखा है। ध्यान से सुनिए, फ्यूचर में AI प्लस ऑटोमेशन आपकी सर्वाइवल कॉस्ट इतनी कम कर देंगे कि आप काम नहीं भी करोगे तो सर्वाइव कर लोगे। अंग्रेजी में I don't have to work to stay alive. Work is not survival. Work is a choice. आज हम 99% लोग मजबूरी का काम करते हैं, पैशन का नहीं। जब इलॉन मस्क ने कहा कि आगे फ्यूचर में काम ऑप्शनल होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो चॉइस हमारी होगी कि हम काम कैसा करें। क्रिएटिव करें, कम्युनिटी ड्रिवन करें, टीचिंग करें, आर्ट करें, पेंट करें, पार्ट टाइम करें, सीजनल करें, ऑप्शनल करें, प्रोजेक्ट करें, हाइब्रिड करें, वर्क फ्रॉम होम करें, AI के साथ करें, विदाउट AI करें, सोलो करें या पार्ट ऑफ कम्युनिटी। ये चॉइस हमारी होगी। AI से डरने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आगे जाके AI सिर्फ क्लर्की के काम करेगा और जो काम सिर्फ इंसान कर सकते हैं वो हमारे हिस्से आएंगे। तो भाई ये समझो कि जिस काम के लिए तुम हसल आज कर रहे हो, जिस फ्यूचर के लिए तुम आज हसल कर रहे हो, वो फ्यूचर बहुत अलग होने वाला है। तुम्हारी ये हसल शायद 5 साल बाद तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी। आज हसल कल्चर बोलेगा मर जाओ पर काम करते रहो। मर जाओगे तो काम किस काम का होगा। हमने काम को गॉड बना दिया है, लेकिन फ्यूचर में वो दिन आएगा जब काम अपनी औकात पे आएगा, एज अ टूल, नॉट अ मास्टर।